हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सिख भाइयों को सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे डेली वीडियो डालने का इच्छा ही नहीं होता, मन नहीं होता है। रही बात पैसे कमाने का, तो वो तो मेरे पास इतने सारे कस्टमर्स आते हैं डेली फ़ोन करके, जिसे जो सिद्धियाँ, जो साधना, जो मंत्र चाहिए, जो टोने टोटके चाहिए, जो विधि विधान चाहिए या किसी विषय में जानकारी चाहिए, वो तो मैं देकर पैसे कमा ही लेता हूँ। अब रही बात पैसे कमाने की, तो मैं ऐसे ही कमा लेता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेगा, मुझे उतना ज़्यादा खुशी होगा। तो मेरे खुशियों को बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब अगर करते हैं तो मैं डेली वीडियो डालूँगा। मैं वक्त आपको भी आप अगर सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं डेली वीडियो डालता हूँ। आपको कुछ नहीं करना मगर मुझे मेहनत करना है आप लोगों के लिए। तो वो आपके ऊपर है। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो डालूँगा। जितना कम सब्सक्राइब करोगे तो मैं उतना कम वीडियो डालूँगा। बस यही बात है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा जो है मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक जो है वो है कि लोगों के इंद्रिय जो है वो शिथिल हो चुकी है, उसमें उत्तेजना नहीं है, ठीक है, उसमें ताकत नहीं है, सही तरीके से काम नहीं करता है। इंद्रिय कमज़ोर होने की वजह से जो है इंसान के घर में लड़ाई होना, झगड़ा होना। औरत तो कहेगी हाँ तुम क्या नहीं कर सकते, मुझे पता है, बड़े बड़े बात करते हो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उखाड़ दूंगा, गाड़ दूंगा, होता तो कुछ नहीं है। लो, सबसे पहले ताने अपने बीवी के सुन लो, साफ शब्दों में, कई तरीके से झगड़ा। अरे भाई, ज़िंदगी जो है, संसार ऐसे नहीं चलता है। संसार में हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तुम्हारे पास एक चीज़ की कमी हो गई तो तुम्हारे लिए जो है सबसे बड़ी चीज़ की कमी हो गई। तो इस कमी को पूरा करने के लिए मैं 2 दवाई बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ऐसा दवा बता दूं कि लो आपको किसी को मिले और किसी को ना मिले। महाराष्ट्र वाले को मिले, बेंगलोर वाले को मिले, केरला वाले को मिले, साउथ इंडिया वाले को मिले, बाकी कहीं किसी को मिलवे नहीं करे। यूपी में ना मिले, बिहार में ना मिले, बंगाल में ना मिले तो प्रॉब्लम हो गया, दिल्ली में ना मिले। तो मैं ऐसा 2 दवाई बताऊंगा जो कि दोनों ही हर जगह उपलब्ध होगा। जिसको अपने सुविधा के अनुसार जिसे जो पसंद है वो ले सकते हैं। दोनों सेम काम करेगा, ठीक है। तो दोनों जो है, एक इंटरनल है, एक्सटर्नल है, यानी कि एक बाहर पेनिस पे यूज करने वाला है और दूसरा जो है खाने वाला है। अगर आप दोनों को मिला के यूज कर लेते हो तो भैया हो गई बल्ले बल्ले आपकी। बुढ़ापे में जो है जवान हो जाओ, है 80 साल की उम्र में जो है ले आओ 12 साल के लौंडिया शादी करके। चैलेंज है मेरा। अगर दोनों नहीं मिलता है, हाँ, तो भी आप अपनी जवानी को फिर से जवान कर दीजिए। चाहे आप कितना भी कमज़ोर हो गए, आपका जो पेनिस है वो कितना भी कमज़ोर हो गया। जी हाँ, घबराइए नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे कह रहा हूँ, पेनिस लिंग को कहा जाता है, ठीक है। तो पेनिस अगर कमज़ोर हो जाता है तो इसके सबसे बड़े मुख्य कारण ये है कि सबसे पहले तो खान पान एक हो गया, कम उम्र में अधिक सेक्स करना 2 हो गया, नंबर 3 पे ये कोरोना का वैक्सीन, इससे भी सेक्स पे बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ रहा है, साइड इफ़ेक्ट होता है। औरत लोगों को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि बिना ऑपरेशन का उनका बच्चा ही नहीं होता। तो कई तरीके के हैं, जाने दीजिए, उतना ज़्यादा बोल नहीं सकते खोल के। समझदार इंसान को जिसके साथ गुजरता है वो खुद समझ सकता है। हाँ, तो बात यहाँ है कि 2 दवा में कोई भी एक दवा कोई भी ले सकता है। अगर
जो बिल्कुल निकम्मा हो गए हैं वही दोनों दवा का इस्तेमाल करें। परसेंटेज, अगर आप 50% आपका पेनिस काम करता है, खड़ा होता है मगर डाउन हो जाता है, तो ये 50% है। 100% की बिल्कुल होता ही नहीं है, उसको 100% बोलते हैं। अगर जिनको लगता है कि मुझे 100% की ज़रूरत है तो दोनों दवाई एक साथ काम कर सकते हो। बहरहाल दोनों दवा ना मिलने की वजह से हर एक जगह पर मैं दो दवा का इसलिए नाम दिया हूँ कि दो में से एक जो है हर जगह मिलेगा। आप कहोगे भाई जिनको पता नहीं है, ये गया था मेडिकल में, वो गया था मेडिकल में, मिला नहीं, गलत। ये ऑनलाइन की दवा है, ये ऑनलाइन में मिलता है। हाँ, राजस्थान हो गया या कई जगह जो हमदर्द की दुकानें होते हैं, बड़े बड़े आयुर्वेदिक हमदर्द की दुकान होते हैं दवा का, तो वहाँ मिल जाएगा। बाकी जो अन्यथा हर जगह ऑनलाइन से मंगाइए, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से मंगाइए, आपको आँख बंद करके मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले एक, दोनों आयुर्वेदिक है, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है, खाने वाला एक लगाने वाला है। तो दोनों में आपको जैसा भी जो भी यूज करना है आप यूज़ कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम के अनुसार। जिसे 50% प्रॉब्लम है तो वो एक यूज करे, और जिसको 100% लिंक काम ही नहीं करता है वो दोनों यूज करे। गारंटी के साथ फ़ायदा होगा भाई साहब, मजाक की कोई बात नहीं है, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करता हूँ मैं, ये मेरा चैलेंज है। और सबसे अहम बात ये है कि आप लोग जो है सबसे पहले ऑनलाइन करके दवाई मंगाए। दवाई जो है आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ठीक है, आपके स्क्रीन पे ही है दवाई। दवाई का नाम है डायनामोल क्रीम। जी हाँ, डायनामोल क्रीम हमदर्द का आता है आयुर्वेदिक। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मगर हाँ, उन भाइयों के लिए कहूँगा जो एक ही दिन में सोचता है मेरा लिंग जो है लोहे का बन जाए, 26 mm का रड बन जाए, तो उनके लिए जो एक बात कहूँगा, आप हिमकोलिन जेल ज़रूर लेके रखना। क्योंकि 26 mm का रड जो है ना, उसमें अगर जंग लग गया तो हिमकोलिन जेल लगा के जो है आप उसको, उसके रड को जो है वापस अपने कंट्रोल में लेके, और रड को सही हो जाएगा, आपका चकाचक हो जाएगा। यानी कि हिमकोलिन जेल जो है ये एक तरीके का आपका ग्रीस का काम करेगा। जंग लगे हुए वस्तु पे अगर ग्रीस लगा दो तो उसका जंग ख़त्म करके उसको स्मूथ कर देता, सही कर देता। तो सबसे बेहतर है कि आप जो है ऑनलाइन करके इस क्रीम को मंगा लें, ठीक है। मंगाने के बाद अब आपको दूसरी दवा बताता हूँ। दूसरा वाला ये है कि जैसे आप लगभग 4 किलो या 5 किलो, ठीक है, 5 किलो, 5 किलो प्याज ले आए और आधा किलो का डाबर का हैनी ले आए। अब ठीक है, 5 किलो सफ़ेद प्याज ले आए। याद रखिएगा सफ़ेद प्याज लेना है, सफ़ेद प्याज 5 किलो लेना है। आधा किलो डाबर का हनी लेना है, डाबर का ही हनी लेना है। मैं लंबे चौड़े इधर उधर नहीं बताऊंगा। और जिन भाई को ओरिजिनल मिल जाता है, ओरिजिनल है उनके पास, तो वो ओरिजिनल डाल सकते हैं, नहीं तो डाबर हनी जो है वो ओरिजिनल ही मिलता है। बाकी पतंजलि वगैरह जो है इधर उधर का फालतू ना ले, कोशिश करें कि ओरिजिनल ही इस्तेमाल करें। वैसे डाबर हनी जो है मैंने कई बार कई लोगों को दिया भी है और मैंने खुद भी इस्तेमाल किया। डाबर हनी जो है 100% ओरिजिनल मिल जाता है। तो बेहतर होगा कि डाबर हनी ले ले, आधा किलो, आधा हाफ लीटर, और 500 ग्राम डाबर हनी ले ले, और 5 किलो सफ़ेद प्याज ले ले। सफ़ेद प्याज को मिक्सचर में पीस के उसका जो पेस्ट होता है उसको छान ले अच्छे से, और उसका जो पेस्ट होता है पेस्ट को फेंक दे, सिट्ठी बोलते हैं उसको, कचरा को, पेस्ट को फेंक दे। और उसका जो पानी, याद रखिए 5 किलो प्याज का सिर्फ पानी निकाल के आपको कपड़े में छान के सिर्फ पानी निकालना है। मैं इस 10 बार नहीं 100 बार कहूँगा, इस बात को याद रख ले। 5 किलो प्याज का सिर्फ पानी निकाले, पानी निकाल के उसको अब एक कुकर में डाल दे, 5 लीटर वाला कुकर में, ठीक है, 5 लीटर वाला कुकर में डाल दें।
और उसमें क्या करें, डाबर का हनी भी डाल दें। 5 लीटर पानी हो गया प्याज का और डाबर का हनी भी डाल दिए आप। अब कुकर को बंद नहीं करना, कुकर को खोल के रखना। अब उसको जो है पकने दें, पकाए तब तक जब तक 500 ग्राम डाबर हनी जो है लगभग 600 ग्राम बचे, मतलब 5 किलो पानी जल कर जो है पानी ख़त्म हो जाए। सिर्फ 500 ग्राम डाबर का हनी जो है वो 600 ग्राम बचे। याद रखिएगा, आप सबसे पहले डाबर हनी जब डालिएगा अंदर तो उसका जो है एक फ़ोटो मार लीजिएगा, मोबाइल में एक फ़ोटो खींच लीजिएगा कि हाँ 500 ग्राम यहाँ है तो 600 ग्राम कहाँ होना चाहिए। सबसे पहले डाबर हनी डाल दीजिए, उसके बाद जो है 5 लीटर जो है ये 5 किलो प्याज का जो पानी है वो उसमें डाल दीजिए। पिसा हुआ प्याज का जो जूस होता है मिक्सचर में, वो पानी उसमें डाल दीजिए। और डालने से पहले आप उसका डाबर हनी डालिए, सबसे पहले उसका फ़ोटो खींच लीजिए कि भाई 500 ग्राम डाबर हनी यहाँ तक है तो 600 ग्राम कहाँ तक होना चाहिए। याद रखिए 500 ग्राम जो आपका डाबर हनी है वो वहीं रहेगा, और 5 किलो पानी जो है प्याज का वो 100 ग्राम बचना चाहिए। कुल मिला के 500 और 100 600 ग्राम, यानी कि 5.5 किलो से लेके 6 किलो तक का सामान जो है 6 किलो का। हाँ, अभी मान लीजिए कि पीसने के टाइम में प्याज में कुछ और पानी भी डालना पड़ता है, मतलब 6 किलो माल जो है सिर्फ 600 ग्राम बचना चाहिए। अब उसे जो है एक अच्छे बॉटल में डाल ले या कोई ऐसे डब्बे में डाल ले जिसमें कि आप 1 लीटर का जैसे कोई डब्बा होता है च्यवनप्राश या वगैरह वगैरह जो भी है, उसमें से जो है रोज़ क्या करिए सोने के टाइम, ठीक है, सोने के टाइम 1 चम्मच भर के फुल, जैसे टी स्पून होता है ना चाय वाला, शक्कर लेते हैं तो 1 चम्मच फुल भर के उसको मुंह में घुसाएं और पूरा चाट लें, पी जाए। उसके बाद क्या करें, पीने के बाद जो है फिर आराम से जाए लिंग पर जो है आपको डायनामोल का क्रीम लगाकर सो जाना है, ठीक है। याद रहे कम से कम कोशिश करिएगा 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक किसी भी स्त्री से जो है संभोग नहीं करनी है, ये याद रखिए। फिर देखिए आप किस तरीके से जवान हो जाते हो भाई। आप बोलोगे भैया ये भगवान का दिया हुआ वरदान दे दिए मुझे, और जिसे जिसे ये बताया हो वो हमेशा मेरे लिए दुआ करता है। और इस्तेमाल करने के बाद जिन भाइयों को, अब ये नहीं कहूँगा जिन जिन को फ़ायदा हो, फ़ायदा तो सबको होगा, ये मेरा गारंटी है। और मेरे हक़ में दुआ ज़रूर करें, क्योंकि कोई अगर सुखी हो जाए तो उनके दिल की दुआ जो है मुझ तक ज़रूर पहुँचेगी। तो ये मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए दुआ करें। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप जो है वीडियो को बार बार सुने, बार बार सुने, सुनकर जो है इसे कन्फर्म कर ले और विधि विधान जो है सही तरीके से सीख ले। लिंग में जो है याद रखिए, लिंग में ज़्यादा लगा लेने से जो है, कोई कोई भाई बोलता है ना 1 ही दिन में मैं 26 mm का रड बना लूँगा, भाई उनके लिए जो है गिरीश बताया मैंने, अगर जंग लग गया ना 26 mm के रड में तो हिमकोलिन जेल लगा लेना। इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको उतना ही लगाओ जितना देखो कि भाई उसमें हाँ मालिश के लायक जो है, मालिश कर पा रहा हूँ, हाथ में थोड़ा थोड़ा ले और थोड़ा थोड़ा उसे लगाते रहे, ताकि आपको जो है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। याद रखें जड़ में लगाए और बाहर की तरफ खींचे, ठीक है, जड़ में लगाए बाहर की तरफ खींचे। मसाज जो है मसाज बेहतरीन तरीके से करिए, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। और जिन भाइयों को जिन की साधना चाहिए, पीर की साधना चाहिए, स्पेशल में मेरे पास 7 दिन का साधना है,
जो कि पीर की साधना है। जिन भाइयों को चाहिए आप अलग से मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे और ले सकते हैं। वैसे भी मैंने माँ काली का जो है दो शिष्य को मैंने इजाज़त दी थी, दोनों ने किया। तो पहला दिन बताया, अगर आप लोगों को कभी उनसे बात करना हो, ज़रूरत है, कभी विश्वास ना हो तो उन लोगों का नंबर भी ले सकते हैं। दो शिष्यों को ऑर्डर दिया था, दोनों के कान में जो है बहुत माँ काली का जो मैंने भूत भविष्य वर्तमान का ये किया था, तो दोनों का जो है कान में एकदम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रहा था, गन 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 गन। दोनों ने डरा भी, मगर बहुत अच्छा अनुभव था उन लोगों का। और असल में यही होता है, मैं डायरेक्ट बताता नहीं हूँ, बाद में वो जो है जो भी साधक होते हैं वो खुद हमें बताते हैं, तो उससे मालूम पड़ता है कि सामने वाले को कितना % काम हो गया। तो ये 2 दिन करना पड़ता है। देखिए असल में क्या है, वो सामने आके खड़ी होती है और सामने आके खड़े होने के वजह से जो है लोग डर जाते हैं। और जो पहले बार में डर गया उसकी ये सिद्धि में जो है प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये जब तक इजाज़त, याद रख लीजिएगा कि ये कि इजाज़त लेना पड़ता है, बिना इजाज़त का शक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्योंकि इस मंत्र का जो शक्ति होता है वो गुरु ने हमें दे रखा है। अब गुरु ने हमें दिया है तो हमसे तो इजाज़त आपको लेना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है ये उचित है, मगर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने देखा है, जब तक मैंने इजाज़त नहीं दिया जिन लोगों को, उन लोगों को ये सिद्धि नहीं मिली है। ठीक है, उन लोगों को ये सिद्धि नहीं मिली। 2 लोगों को मैंने इजाज़त दिया, दोनों को सिद्धि मिल गई। तो माफ़ करिएगा, मैं बड़ा नहीं बनना चाहता हूँ, ठीक है, मगर इतना कहूँगा कि जब तक हम इजाज़त नहीं देते हैं, वो शायद ये सच बात है, मैंने भी बहुत यूट्यूब पे देखा था और ये सच बात मुझे 100% मिला कि जब तक इजाज़त नहीं दिया जाता है बहुत सारे कार्य जो है नहीं होता है। तो स्पेशलिस्ट इन चीज़ों के लिए इजाज़त और आपका नाम पता के साथ आपके पास भेजा जाता है चीज़ों को, शक्तियों को, तब जाके वो शक्तियाँ जो है आप पर हावी होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आ गया होगा और ये वीडियो बार बार देख के आप, हाँ, मगर यही कहूँगा कि आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें और डेली वीडियो अपलोड करने की गुजारिश करें और मैं भी अपलोड हमेशा करता रहूँगा, ये आप पर निर्भर है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंतज़ार रहेगा मेरे सब्सक्राइबर कितना मुझे सपोर्ट करते हैं उनकी, और जितना सपोर्ट करिएगा उतना ज़्यादा जो है मैं वीडियो डालूँगा। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा जितनी तेज़ी से, उतना ज़्यादा वीडियो डालूँगा। मेरे पास हर क्वालिटी का कला है, हुनर है, विद्या है, मैं अपलोड करता रहूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।